धम मंगल मुदित अहिंसा संयम तमो देवायतनमं सन्ति जस धमे सयामनो जीहत जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दिए जोत अगम है दिन रात जग दिए जी तेरे द्वारे ते आओ नहीं हो सगना जी तेरे द्वारे ते आओ नहीं हो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो अनंत अनंत शांति निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक अभिनंदन वंदना मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष दीक्षा सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी माया साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक अभिनंदन आदरणीय सेवा भाई श्री कृष्ण मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और गीत रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन स्वतंत्रता दिवस भारत देश की स्वतंत्रता का वह दिन जिसके लिए कितने नौजवानों ने अपनी जवानियां लगा दी, कितनी माताओं ने अपने बेटों को गंवाया, कितनी पत्नियां विधवा हो गई, कितने बच्चे भी अनाथ हुए, मगर एक लंबी गुलामी की उस श्रृंखला को तोड़ करके भारत देश स्वाधीन हुआ। तो आज का जो स्वाधीन दिवस है
विचारणीय है कि जब तक व्यक्ति दूसरे के अनुशासन में, दूसरे की गुलामी में रहता है, उस व्यक्ति को कोई खुशी नहीं होती। मगर जब वही व्यक्ति उस गुलामी से मुक्त हो जाए और भले उसके पास दुनिया के कंफर्ट भले ना हो, मगर जो गुलामी में रह कर के खीर पूड़े खाने को मिले तो भी वो आनंद नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता में रूखी रोटी भी खानी पड़े तो भी व्यक्ति प्रसन्न रहता है। और धर्म की आराधना, साधना, मानसिक चिंतन, हर तरह से व्यक्ति जब स्वतंत्र हो जाता है तब उसे किसी प्रकार का मन पर बोझ नहीं रहता। तो जिन आत्माओं ने इस देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, वो आज के दिन अलग अलग स्थानों पर वह स्मरण का विषय बने। तभी तो लिखने वाले ने लिखा भी है, ए हिंद ना भुलावे, ए हिंद ना भुलावे, वीरों की कहानी तेरे लिए जिन्होंने वारी थी जिंदगानी, तेरे लिए जिन्होंने वारी थी जिंदगानी। मगर उसी के साथ साथ हमें और आगे का सोचना है। आज हम किसी की गुलामी में तो नहीं है, मगर आत्मा अभी भी स्वतंत्र नहीं है। कितनी दुनिया की इच्छाएं, कितने राग और द्वेष के बंधनों से ये आत्मा जकड़ी हुई। और जो आत्मा बंधन में है वह आत्मा कभी शांत प्रसन्न नहीं हो सकती। और भगवान ने क्या संदेश दिया, बुद्धि झ उट्टी जा बंधनं परिजाना। हे आत्मा, तुम बंधन के स्वरूप को जानो और उस बंधन को तोड़ने का प्रयास करो। बंधन कौन सा है और कौन से बंधनों के कारण व्यक्ति दुखों का, तकलीफों का ही सामना करता है। एक गाय जिसके गले में संगल है, जिसके गले में रस्सी है, वो बंधी है, और एक गाय है जो खुली घूम रही है। कोई देखने वाला पूछे कि इन दोनों में कौन सी सुखी है, बोलेगा जी उसके घर में तो पंखा लगा है, कूलर लगा है, समय पर उसको सफाई करते हैं, खाना भी देते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं। मगर यदि उस घूमने वाली गाय से आप अपनी भाषा में पूछ सको तो वो क्या बोलेगी, भाई जो आनंद आजादी में है वो आनंद गुलामी में भी अच्छी खाद मिल रही है तो भी वो आनंद नहीं। और समझदार व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष तो दुनिया को जेल खाने की तरह ही फील करता है। और वह सोचता है कब इस कारागार से, कब इस बंधन से मेरी आत्मा मुक्त होकर के स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी, मोक्ष को प्राप्त करेगी। तो आज हम इस दिन को मोक्ष दिवस कहें कि हम मुक्त होने का प्रयास करें। और नमी महाराज भी मोक्ष को पाने के लिए तड़प उठे हैं। पूर्व जन्मों की साधना है, प्रत्येक बुद्ध है, किसी के जगाने से नहीं जागे, बल्कि स्वयं ही उस कंगन की ध्वनि को सुनकर के प्रतिबोध हुआ कि जहाँ दो या अनेक है वहाँ शोर है, वहाँ अशांति है, मगर जहाँ अकेला है वहाँ शांति। और जो प्रत्येक बुद्ध रहते हैं वे एकाकी विहार करते हैं। आवश्यक चूर्णी के अनुसार आचार्य श्री जिनदास गणि महत्तर जी ने लिखा है कि जो प्रत्येक बुद्ध रहते हैं वे एकाकी विहार करते हैं, प्राय करके अकेले ही विचरण करते हैं।
कोई मिल जाए बात अलग है, और किसी के आगे दीक्षा लेते नहीं, किसी को आगे दीक्षा देते नहीं। और देखे तो जो प्रत्येक बुद्ध आत्माएं हैं, इनको पूर्व जन्म से ही नियम से श्रुत ज्ञान होता है। इनके पास नियम से पूर्व का जो श्रुत ज्ञान है वो जागृत हो जाता है। पूर्व जन्म में अभ्यास किया होता है, और वही अभ्यास आज वो पर्दा हटा, सब कुछ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो जैसे ही पर्दा हटता है वो सारा सीन दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार वे आत्माएं कम से कम 11 अंगों के ज्ञाता होते हैं, और उत्कृष्टता 10 पूरब से कुछ कम का ज्ञान उन्हें रिकॉल हो जाता है, उन्हें याद आ जाता है। और विचार कीजिए, नमी महाराज को भी तो ज्ञान पुराना याद है, तभी तो इतनी ज्ञानवर्धक बातें। और इंद्र महाराज जो स्वयं पूर्व जन्म के कार्तिक सेठ के रूप में फिर दीक्षित होकर के जो स्वयं साधनारत रहे, 14 पूर्वों के ज्ञाता बने, और उन दोनों के संवाद में ज्ञान की गहराई है, और उन दोनों की बातों में सार भी निकल रहा है। व्यर्थ की बातें जो होती हैं उसे विवाद बोल देते हैं, व्यर्थ की बातें झगड़े का कारण बन जाती है, इसलिए उसे विवाद बोल देते हैं। मगर जहाँ एक दूसरे से बोलना किसी उत्तम निष्कर्ष तक, एक अच्छे रिजल्ट तक लेकर के आता है, उसे संवाद बोलते हैं। तो इन दोनों महापुरुषों का देखा जाए तो संवाद चल रहा है। मगर हाँ, सामान्य लोगों को बताने के लिए कि राजा नमी इतना राज्य वैभव छोड़ करके जा रहे हैं, क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? क्योंकि बताना चाहते हैं, वो साधना तो घर पर भी कर सकते थे, मगर वह दुनिया को भी बताना चाहते हैं कि सुख इस दुनिया के साधन में नहीं है। सुख इन कंफर्टेबल पदार्थों को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि आत्मिक सुख इनसे अलग होने में। और जो आत्माएं इस सत्य को जान जाती है वही सम्यक रूप से आगे बढ़ पाती है। और जो आत्माएं ऐसी उत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को, अर्थात नमी महाराज की वैराग्य की घटनाओं को अपना आदर्श बनाती है। आदर्श का मतलब जैसे ध्रुव तारा होता है, रास्ता भटकने वाला व्यक्ति क्या देखता था पुराने समय में कि इस साइड में नॉर्थ डायरेक्शन है, इस साइड में उत्तर दिशा है, तो मुझे अब पता चल जाएगा मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उसने तो ध्रुव अचल रहना है, वो तो कांस्टेंट है वहां पर। इसी प्रकार ये महापुरुष हमारी आत्मा को भी डायरेक्शन देने वाले हैं कि हे आत्मा, तुम देखो तुमने जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हो। यदि साधु बनने के बावजूद भी, यदि साधक श्रेणी में आने के बावजूद भी दुनिया का आकर्षण है, तो तुम्हारी साधना फलीभूत नहीं हो पाएगी। भले तुम कुछ समय के लिए बैठो, मगर तुम्हें रियलाइज तो होना चाहिए कि तुम कहाँ बढ़ रहे हो। और उन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए एक आत्मा को उसके लक्ष्य की पहचान और उस लक्ष्य के प्रति उसकी श्रद्धान को मजबूत करने के लिए यह अध्ययन पढ़ा जाता है। और आज देवेंद्र महाराज जिन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया, व्यक्रिय लब्धि से मिथिला को आग की ज्वालाओं में जलता हुआ दिखा दिया, और अंतःपुर भी जल रहा है, मगर महाराज नमी जो दीक्षा के लिए उद्यत है, जो दीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है, दीक्षा स्थल तक पहुंच गए हैं, मगर उनको इतना सब कुछ दिखने के बावजूद भी कोई मन में आवेग नहीं, कोई मन में आसक्ति नहीं है, कोई मन में किसी प्रकार की पुरानी यादों की स्मृति नहीं है। और आज वे कह रहे हैं ये अंतःपुर जल रहा है, आप उनकी ओर देखते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो बड़ी शांति से जी रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्यों नहीं तकलीफ? क्योंकि मिथिला में मेरा कुछ भी नहीं।
बहुत बार आपने बृहद आलोचना में या किन्हीं दोहा सवैयों में पढ़ा होगा, अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे ज्यों धाय खिलावे बाल। एक फोस्टर मदर लाइक ए धाय माता, वो जानती है कि जिस बच्चे को मैं नर्चर कर रही हूँ, जिसको मैं फीड भी दे रही हूँ, जिसको नहला रही हूँ, धुला रही हूँ, जिसको खिला रही हूँ, जिस बच्चे के साथ बड़ा अपनत्व दिखा रही हूँ, वास्तविक रूप में वो बच्चा मेरा नहीं है। उसको तो पता है बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होने लगेगा, फिर इसकी माँ मेरी तो छुट्टी कर देगी, बोलेगी तुम जाओ दूसरी जगह काम करो, और वह उस बच्चे के साथ अपना मोह का बंधन नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये बच्चा मेरा नहीं, ये तो मालकिन का है, ये तो सेठानी का है, और यह बच्चा एक दिन मुझे छोड़ना है। अर्थात वह उसे अपने अटैचमेंट के उस बॉन्डेज में बांधने की कोशिश नहीं करती कि वो बच्चा मेरा बन गया। इसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि आत्मा, जिसकी दृष्टि, जिसका नजरिया, जिस व्यक्ति की सोच सम्यक हो चुकी है, सम्यक का मतलब है ठीक, ठीक मतलब करेक्ट हो चुकी है, और करेक्ट सोच नजरिया किनका है? जो अपने आप में अब पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हैं। जो परफेक्ट है वही करेक्ट है, और जो परफेक्शन तीर्थंकरों ने पाई है, केवलियों ने पाई है, वो परफेक्शन तो अभी हमारी तुम्हारी आत्मा में प्रकट नहीं हुई है। इसलिए क्या कहा, जो परफेक्शन उन्होंने पाई है उससे आधार बना करके, उसे आधार बना करके, क्योंकि उनकी दृष्टि सम्यक है, वो जो कुछ भी देखते जानते हैं वो बिल्कुल सही देखते और जानते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति के अलग अलग डायमेंशन से उसको ऑब्जर्व करने की, उसको देखने की काबिलियत रखते हैं। और वे तो मानो उस शीशे की तरह है। शीशा तो भले जड़ है, मगर चेतन स्वरूप में देखे वह ऐसे शीशे की तरह है जैसे शीशा आप घर के बाहर लगा दो तो ट्रैफिक आता है जाता है, कोई घर पर मिलने आया, उसका हेयर स्टाइल खराब है, वो खड़े होकर के सेट करता है, और कई बार तो वह घूर करके देखता है, कभी हंसते हुए देखता है, मगर उस शीशे को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विचार करो, आपको यदि सपोज करो एक छोटा सा ज्ञान, अवधि ज्ञान ही मिल जाए। अवधि ज्ञान में क्या होता है, एक मर्यादित क्षेत्र में, एक लिमिटेड एरिया में आप रूपी द्रव्यों को, रूपी द्रव्य जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है इत्यादि, इनको आप देख सकते हो, जान सकते हो। जैसे सीसीटीवी कैमरास होते हैं, और मान लो किसी ने अपने घर में, अपने बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, और उस सीसीटीवी कैमरे का जो कंट्रोल था वो सारा आपके मोबाइल पर आ गया, और आप उसको देख रहे हो, सारी क्रियाएं उनकी देख रहे हो, लड़ने की, झगड़ने की, या गुप्त तरीके से जो बातें हो रही है उनको देख रहे हो। विचार करो आप खुद को कितना स्टेबल रख सकते हो, रख सकोगे? मगर जो आत्माएं दुनिया के हर आत्मा को देख रही है, एक नहीं हर आत्मा को देख रही है, उनके भावों को देख रही है, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सबको जानते और देखते, मगर टिल दे आर कांस्टेंट, फिर भी उनकी आत्मा में कोई फर्क, वो जानते हैं ये कर्म जन्य अवस्थाएं है। कर्म के निमित्त से, जैसे आग का निमित्त हो तो पानी रोटेट करता है, नीचे आग जल रही हो तो पानी घूमता है, मगर वो आग निकल जाए तो पानी का स्वभाव तो बेचारा ठंडा है, वो तो शांत है। इसी प्रकार निश्चय से तो आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सहज स्वभावी है, मगर कर्म के संयोग के कारण, कर्म के निमित्त के कारण, जैसा जैसा कर्म आता है, जो आत्मा खुद को नहीं संभाल पाती, फिर वो भी रोटेट करने लग जाती, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी कषायों में। मगर जो जानता है कि इस आग को पैदा मैंने किया है,
इस आग को मैंने लगाया है, ये कर्म मैंने किए हैं, मगर मुझे अपनी जो रियल कंडीशन है, जो आत्मा की स्टेबिलिटी है, निश्चय से जो मेरा सहज स्वरूप है, मुझे उसका चिंतन करना है। मुझे जस्ट देखना है, जानना है, मगर कोई रिएक्शन नहीं करनी, जिस तरह से एक परमात्मा दशा की आत्मा करती है। और यदि यह क्रम रहेगा तो इससे फल क्या मिलेगा? धीरे धीरे नीचे वाला जो फ्यूल जल रहा है वो फ्यूल कम होने लग जाएगा, और जैसे जैसे वो ईंधन कम होने लग जाएगा, एक समय आएगा ईंधन खत्म हो जाएगा, और वह आत्मा व्यवहार के धरातल पर भी शुद्ध, बुद्ध और शांत हो जाएगी। मगर जब व्यक्ति नई नई रिएक्शन करता है, तब पता क्या होता है? तब उस पुराने कर्म के कारण तो रोटेशन चल ही रही है, परंतु जब नया राग या द्वेष उस परिस्थितियों को देख करके किया जाता है, तो हम नया फ्यूल और नीचे डाल देते हैं। भले वो लाइन में लगा है, टाइम आने पर आएगा और जलेगा और हमारी आत्मा को प्रभावित करेगा। परंतु जो आत्माएं जागृत हो जाती है, नमी महाराज की तरह, वो क्या कहती है कि दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। कुटुंब मीन्स लाइक परिवार, दुनिया के काम धंधे, वो दुनिया में रहता है, दुनिया से अलग नहीं है। जो महापुरुष है, जो विदेह है, जो तीर्थंकर है, वो भी चलते कहाँ पर है? धरती पर ही तो चलते हैं ना, धरती पर ही उनका विचरण होता है, मगर उनकी आत्मा अब निर्लेप दशा में आ जाती है। कौन सी दशा? निर्लेप। जैसे कमल होता है, वह कमल का फूल उगता कहाँ है, पैदा कहाँ होता है? उसी दलदल में होता है। उसी दलदल में रहते हुए भी वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाता है? अब फीड सारी तो उसको नीचे से ही मिल रही है, आहार आदि क्रियाएं हैं वो तो गृहस्थ से ही मिलेंगी, वो तो मेटेरियलिस्टिक पौद्गलिक चीजें हैं, मगर वो साधना के बल पर दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाता है, निर्लिप्त हो जाता है। और ऐसी आत्माएं ही शांत रह पाती। और जो आत्माएं उस दलदल से मोह करती है या उस कीचड़ को ही अपना मानती है, तो वह आत्मा कभी निर्लेप नहीं हो पाएगी। और आज नमी महाराज ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, यहाँ तक कि यह देह, यह शरीर भी अपना नहीं। हम जिसके लिए अथॉरिटी करते हैं कि ये मेरा है, मगर कब तक? आप अंजलि में अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में रेत के किनारे समुद्र पर पहुंचे थे, आपने रेत उठाई, दोनों मुट्ठियों में बंद कर ली, मगर कितनी देर? धीरे धीरे वो सारी रेत हाथों से खिसकती चली जाती है। आप श्वास ले रहे हो, पहले भी बात की थी, कब तक होल्ड कर सकते हो? जीना है तो एक बार होल्ड है, तो दूसरे क्षण आपको उसका निस्सरण, उसे निकालना पड़ता है। और दुनिया भी तो इसी का नाम है। आप किसी को भी सदा के लिए होल्ड करके नहीं रख सकते। जो आया है उसको आपको छोड़ना ही होगा, भले वो अच्छा है, भले वह बुरा है, क्योंकि वो अच्छा और बुरा तुम्हारी अपनी चॉइस से आया है। तुम्हारी अपनी चॉइस से आया है। चॉइस का मतलब है सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब है तुम्हारे अपने कर्म के कारण आया है। क्योंकि कर्म हमारी अपनी सिलेक्शन है, हमारी अपनी चॉइस है। हम कुछ भी करते हैं, भले सामने वाला हमें इंसिस्ट कर रहा है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा बोल, मगर यदि आप तैयार नहीं हो, यदि आप नहीं करते हो, तब आप उस कर्म के कर्ता, उस कर्म के कर्ता नहीं। अर्थात ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना। और विचार किया जाए, जब कर्म ही हमारी अपनी चॉइस से किए कर रखे हैं, तो उस कर्म का भुगतान तो हमें स्वयं ही तो करना होगा। और भगवान कहते हैं आत्मा कर्म करने में तो स्वतंत्र है, मगर कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र नहीं। आप जहर खाने में स्वतंत्र हो, मगर जहर खाने के बाद कौन काम करेगा? अब तो जहर काम करेगा।
इसी प्रकार कोई भी कर्म करने की चॉइस आपकी इंडिविजुअल है। सामने वाले लोग, आपका सर्कमस्टांस आपको प्रभावित कर सकता है, मगर खुद को कितना मजबूत रख पाते हो वो डिपेंड करता है आपके अच्छे संग के ऊपर, आपके सूक्ष्म बल के ऊपर, आपके चिंतन प्रधान जीवन के ऊपर कि आप उस समय क्या डिसीजन लेते हो। और हम देखें, नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने तो पुत्र और पत्नी का मोह भी छोड़ दिया। मैंने तो अपनी पत्नी भी छोड़ दी, अपने पुत्र भी छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जिसने सब कुछ छोड़ दिया और वो चीजें जो हर व्यक्ति को बहुत प्रिय होती है, विचार करो फिर उसके लिए कोई चॉइस वाली बात दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं बचती कि वो बोले मुझे ये पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। अरे जो सब कुछ पसंद था वो तो ऑलरेडी छोड़ ही चुका है। और ऐसे साधु के लिए, ऐसे मुनि के लिए जो सब कुछ छोड़ चुका है, उसको फिर कोई दुख या कष्ट नहीं होता। दिव्या वारस से भिक्षुणों, जिसकी जिंदगी भिक्षाचर्या से चलती है, जो अपने जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए कोई दुनिया के काम धंधे नहीं करता। अर्थात साधु बनने के बाद भी यदि किसी को यह चिंता रहती है कि मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, कलेक्शन करनी स्टार्ट करो, तो विचार करना, जिसे शांत रहना है, जिसे समाधि को पाना है, उसे इन तुच्छ विचारों से भी ऊपर उठना होगा। और भगवान तो कह रहे हैं उसे दुनिया का कोई व्यापार करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा जो त्यागी पुरुष है, जो ऐसे त्यागी आत्माएं है, वो आत्माएं हर परिस्थिति में प्रसन्न रहती है, हर हाल में वो आत्माएं शांत रहती है। एक बार एक व्यक्ति, संत गोपी राम जी की कथा आती है, जब उन्हें वैराग्य लगा। माँ ने कहा था कि बेटा, जवानी तेरे पर भी आई है, तेरे पिता पर भी आई थी, मगर उन्होंने भोगों में जला करके इसको नष्ट कर दिया। मैं नहीं चाहती कि वही हालत तुम्हारी। अपने गुरु जी के चरणों में भेजा था। और जब दीक्षित हुए तो माँ शिक्षा देने आई थी। माँ ने पहली शिक्षा दी थी, बेटा सदा मीठा मीठा भोजन करना, हमेशा कैसा खाना खाना, तो बहुत मीठा मीठा हो। अब उन्होंने क्या कहा था कि माँ, हर रोज मुझे मालपुए यहाँ कौन खिलाएगा, हर रोज मुझे रबड़ी या और मिठाइयाँ कौन खिलाएगा। तूने तो बोल दिया कि मेरी शिक्षा है बेटा पल्ले बांध करके रखना, बट इट सीम्स टू मी वेरी डिफिकल्ट। मेरे को नहीं लगता कि आई विल फॉलो इट। अब माँ समझाती है, बेटा ऐसी बात नहीं है, मीठा मीठा भोजन का मतलब है जब तुम्हारा यह देह सेवा करते साधना करते थक जाए और जब लगे कि अब भोजन आवश्यक है, उस समय तुम भोजन ग्रहण करोगे तो रूखा भोजन भी तुम्हें कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। एक संत की घटना आती है, उनका एक छोटा शिष्य था और बेचारे सन्यास अवस्था में तो है, मगर छोटे बच्चे को अभी कष्ट सहने की आदत नहीं। वो बेटा कहता है संत जी से कि गुरु जी आज तो जलेबी खाने का मन कर रहा है। क्या खाने का मन कर रहा है? वो बोले बेटा मैं गोचरी पर आहार चर्या के लिए जाऊंगा, जो मिलेगा सो ले आऊंगा। अब ले आए, आज रोटी, पहले तो फिर घी वाली मिल जाती थी, मगर आज वो रोटी भी सूखी मिली। और जब सूखी रोटी मिली है, आकर के रखा ही है, वो बच्चा देखने के लिए आया कि मैं आकर के जल्दी से जलेबी ले लूं, मेरे गुरुजी मेरे लिए जलेबी लाए होंगे। मगर गुरुजी ने क्या कहा, बेटा अभी 1 घंटा और रुक जाओ। अभी क्या करो, 1 घंटा और रुक जाओ, ये जो मैं लाया हूं ये जलेबियों में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बच्चा अपना मन मार करके दूर बैठा है, बैठा रहा, सोचने लगा अब उठूं, अब जाकर के देखूं जलेबियां बन गई होंगी, गुरुजी के पास तो बहुत सारी पावर्स है। और जैसे ही गया, गुरु ने फिर रोक दिया, बोले बेटा अभी 1 घंटा और रुक जाओ।
फिर 2 घंटे बीते, फिर देखने के लिए आया, गुरुजी बोले अभी 1 घंटा और रुक जाओ। अब गुरुजी तो बेचारे किसी कार्यवश बाहर आए और उससे अब भूख सही नहीं जा रही, और वह झट से वहां पर पहुंचा और उस झोली को खोला, और जो रूखियां रोटी थी, जो रूखी सूखी रोटियां थी, उनको खाने लगा, चबाने लगा, एक एक ग्रास, एक एक कवि बड़े आनंद से खा रहा है। गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी आप मेरे को इतनी देर क्यों लटका रहे थे, अब मेरी समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि यदि मैं उस समय खाता तो ये रोटियां मुझे रूखी ही लगनी थी, मगर अब पेट भूखा है, अब रहा नहीं जा रहा, तो आज अब इस समय मुझे ये रोटियां कैसी लग रही है? जलेबी से भी कई गुना ज्यादा मिठास देने वाली लग रही। और जो व्यक्ति बिन भूख के ज्यादा खाएगा, इंद्रियां पुष्ट होंगी, अधिक मन चंचल होगा, संभाला नहीं जाएगा, साधना में मन नहीं लगेगा, लड़ाई झगड़े में ध्यान जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति की साधना भी निर्विघ्न नहीं हो पाएगी। भोजन लेना सात्विक लो, समय के अनुसार लो, मित मात्रा में लो। दूसरी शिक्षा दी थी कि हे बेटा सदा नरम नरम शैया पर सोना। बोला माँ अब तो मैंने राजसी ठाट बाट छोड़ दिए, अब नरम नरम शैया पर कैसे सोऊंगा? हमने तो कभी किले की राजाओं के, महाराजाओं के, सम्राटों के महलों में भी रुकना होगा, और कभी हमें जंगलों में भी सोना होगा। माँ कहने लगी बेटा नरम नरम शैया का मतलब है जब देह इतना थक जाए कि अब बिन आराम के चैन ना पड़े और लगे कि थोड़ी तरफ लेट जाओ। उस समय यदि तुम धरती पर भी लेटोगे तो तुझे धरती भी कैसी लगेगी? और यदि यूं ही लेटे रहोगे, करवटें बदलते रहोगे, नींद की गोलियां खाते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं। अर्थात खाली मन तो शैतान का घर है। यूं ही लेटे रहोगे तो व्यर्थ की बातों में ध्यान जाएगा, साधना से भटक जाओगे। इसलिए अपने आप को साधना में बिजी रखना, अपनी आराधना में बिजी रखना। मगर देह है, शरीर है, विश्राम भी मांगता है, मगर उसी समय विश्राम करना जब इस देह से कुछ और हो ना पाए। और तीसरी शिक्षा दी थी सदा किले की चार दीवारी के अंदर रहना। बोला माँ हमारी कौन सा कोई प्रॉपर्टी है जो हम अपने घर में रहेंगे, अपने महलों की चार दीवारी के अंदर रहेंगे? माँ कहती है बेटा चार दीवारी है गुरुओं की नजरें। किन की नजरें? गुरुओं की नजरें, भगवान की आज्ञा रूपी नजरें। कभी भी उनका उल्लंघन मत करना, जो भी करना गुरु की आज्ञा से करना। यदि गुरु की आज्ञा से बाहर होकर के कुछ करोगे तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, और यदि तुम गुरु की आज्ञा से कुछ करोगे तो उसकी जिम्मेदारी खुद गुरु उठाने को तैयार हो जाएगी। अतः कभी भी किले की चार दीवारी से बाहर जाने की कोशिश मत कर। अब संत छोड़ तो सब कुछ चुका है, मगर उसके पास अब सब कुछ है। पहले वो कहता था मेरे पास बहुत कुछ है, मगर एक सन्यासी के पास बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ होता है। और विचार किया जाए जिसकी आत्मा संतुष्ट है, जिसकी आत्मा आवश्यकताओं में भी खुद को आनंदित महसूस करती है, फिर उन्हें लालसाओं की दौड़ में दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये लेसन सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, ये लेसन हर उस आत्मा के लिए है जो चाहती है मुझे शांति मिले। और आज नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए आज मुझे ना तो कुछ फेवरेट है और ना ही मेरा कुछ डिसलाइकिंग वाला है कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे यह पसंद है। मगर हाँ जो मेरी साधना को वृद्धिंगत करे, मेरी साधना को बढ़ाए, मेरी आत्मा को साधना में और ज्यादा रमाए, वो चीजें तो मैं ग्रहण करूं, मगर जो मेरी साधना को फीका करे मैं वैसा कार्य नहीं करता। और गीता में भी कहा है दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते।
स्थित धी का मतलब है जिसकी बुद्धि स्टेबल हो चुकी है, जिसकी बुद्धि स्टेबल हो चुकी है। क्योंकि जो व्यक्ति स्टेबल माइंडेड है वही व्यक्ति कुछ डिसीजन अपने लिए भी अच्छा कर सकता है, दूसरे को भी नेक सलाह दे सकता है। मगर जो स्वयं अनस्टेबल है वो ना तो खुद को शांत कर पाता है ना दूसरे को समाधान दे पाता है। और वहां लिखा है दुखेशु अनुद्विग्न मना। जिस व्यक्ति का दुख प्रतिकूल अवस्था आने पर मन उद्वेग से नहीं भरता, उद्वेग का मतलब है भयभीत नहीं होता या उससे भागने की चेष्टा नहीं करता। क्या सोचता है कर्म मैंने किया, कर्म का मुकाबला भी किसे करना है, मुझे स्वयं करना है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। और सुख पाने की कोई लालसा नहीं है, कोई दौड़ नहीं है। कर्म कर रहा है मगर कोई लालसा नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज करो अंतराय कर्म बहुत गाढ़ा हुआ, वो अंतराय कर्म के पत्थर ही बहुत ज्यादा है, भले उस पार बहुत सुंदर सड़क है मगर अभी तक तो पहाड़ गिर चुके हैं। और वो गिराए किसी ने नहीं, अपने ही अंतराय कर्म ने उस रास्ते को ब्लॉक किया है। और यदि उन पत्थरों को हटाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो ध्यान देना है, मेहनत चलती रहेगी, एक दिन पत्थर भी सारे हट जाए। और क्या कहा कि हे आत्मा, जो दुख आने पर घबराता नहीं और सुख में कभी रमता नहीं या सुखों की कभी कामना दिल में नहीं रखता, ऐसी आत्मा वीत राग, वीत अपगत दूरीकृत राग यस्मात् सा वीत राग। जिस आत्मा ने अपने हृदय से राग वाला जो फैक्टर है ना वो निकाल ही दिया। राग का मतलब आसक्ति, मेरापन, अपनापन। और जहां जहां मेरापन, जहां जहां अपनापन आप रखोगे वहां आपको दुख होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दुख मिलता ही वहां से है जिसको आपने अपना माना। अपना मानने का मतलब है उससे अपेक्षा रखना, उससे एक्सपेक्टेशंस रखना। मगर वो एक्सपेक्टेशंस जब नहीं पूरी होती तो उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति आपको गुस्सा आता है। तो कहा जब किसी व्यक्ति का राग चला जाता है, वीत राग भय क्रोधा, जिसका राग चला जाता है उसका भय भी चला जाता है। आपको डर क्यों लगता है? उस डर का कारण है जिसको आप बहुत चाहते हो वो आपसे दूर ना जाए। ये अरे इतने व्रत रखे जाते हैं, ये जी मैं जो करवा चौथ है या ये वाला दिन है या बच्चों के लिए ये दिन है, भले एक उत्तम भावना के लिए करना अलग बात है, मगर हमारी दुनिया की भावना क्या होती है? ये रिश्ता बना रहे, ये बना रहे। मगर आप लाख कोशिशें भी करो मगर ये रिश्ते स्टेबल, आने वाले को तो एक दिन जाना ही जाना है। सिर्फ जाना नहीं है बल्कि जाना ही जाना है। तो क्या कहा? जिसने राग को छोड़ दिया, जिसने राग को विसर्जित कर दिया, त्याग दिया, याद रखना उसने अपने हृदय से भय को भी छोड़ दिया। उसका हृदय फिर भयभीत नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी फियरफुल नहीं होगा, उस व्यक्ति को कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। डिप्रेशन होता ही उन्हें है जो व्यक्ति जिस वस्तु, जिस मुकाम को, जिस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत चाहत रखते हैं, पूरा नहीं हो पाता तो मेंटली डिरेंज्ड हो जाते हैं। जब पूरा नहीं होता शौक लगता है। मगर कर्म करना आपके हाथ में है, उन अंतरायों के पत्थरों को हटाना भी तुम्हारे हाथ में है, और हिम्मत बनाए रखना भी किसके हाथ में है? वो भी अपने हाथ में है। अब वीत राग भय क्रोधा, जिसने राग को छोड़ा उसने भय को छोड़ा, और जिसने भय को छोड़ा ना फिर उसको गुस्सा भी नहीं आता। आपको गुस्सा क्यों आता है? एक साइकोलॉजी में लिखा है व्यक्ति अपनी ईगो को, ईगो मतलब मैं कुछ हूं, अपनी उस ईगो से प्यार करता है ना खुद को। कितनी बार
खुद को अप्रिशिएट भी करता है, खुद को देख देख करके व्यक्ति गुरूर भी करता है, और अपनी उस इमेज को जिसको वो बहुत चाहता है, यदि सामने वाला चार लोगों में बैठ करके कुछ इमेज को चैलेंज करने वाली बात बोल देता है, तो आप अपनी उस इमेज को बचाए रखने के लिए, जो आपने मान रखा है कि मेरी बहुत इमेज है, और आप उस इमेज को बनाए रखने के लिए जिस प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज करते हो, उसका नाम है एंगर, उसका नाम है गुस्सा। और व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे को ऐसा बोल पड़ा और आपने झगड़ा कर लिया, मगर किसके लिए किया? मैं भी कुछ हूं, इसीलिए किया ना कि मैं भी कुछ हूं। मगर जिस आत्मा ने अपनी उस इमेज से भी, जो झूठी इमेज है उसका भी त्याग कर दिया, राग छोड़ा, तो भय छूटा। डर काय का लगता है? कोई डर नहीं है। और जब डर नहीं है तो उसको कभी गुस्सा भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कर्म जन्य उपाधियां सत्य नहीं है। कर्म के कारण मिली हुई हर अवस्था विनाशशील है, हर अवस्था पेरिशेबल है, वो प्लेटफॉर्म कभी भी स्थायी रहने वाला नहीं। और जो आत्मा राग से ऊपर उठ जाए, वह आत्मा भय से भी ऊपर उठ जाती है। और जो आत्मा भय से ऊपर उठ जाती है, फिर वह आत्मा क्रोध से भी ऊपर उठ जाती है। और फिर वो आत्मा जब ऊपर उठी है तो स्थित कहाँ होती है? बोले वो अपने आप में स्थिर हो जाती है। स्थिर स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसे व्यक्ति की जो धी बुद्धि है, उस व्यक्ति का जो माइंड है, उस व्यक्ति की जो वाइब्रेशंस है, वो अब आत्म साथ अपनी समाधि में लीन होने लग जाती है। उसकी हर साधना कर्म काटने के लिए बन जाती है। और आज नमी महाराज भी तो यही कह रहे हैं कि यह युक्ति भले इस जन्म में मुझे किसी ने नहीं दी, मगर पूर्व जन्मों में तो ऐसे ज्ञानी गुरु मिले होंगे जिनके संयोग के कारण मैंने ज्ञान ध्यान पाया, और आज मैं उसी ज्ञान को रिकॉल करके इतना कुछ बोल पा रहा। इसीलिए तो क्या कहा जाता है, बिना गुरा देना किसे ने छुड़ानी जिंदड़ी, बिना गुरा देना किसे ने छुड़ानी, लखा दुखड़े ते एक है निमाणी जिंदड़ी, लखा दुखड़े ते एक है। क्योंकि जो आत्माएं स्टेबल हैं, आप अनस्टेबल होकर के जब उनके पास आते हो तो आपको स्टेबिलिटी देते हैं ना वो। कैसे दे देते हैं? यदि वो खुद अनस्टेबल होते तो आपको स्टेबल नहीं कर पाते। यदि आपके पास 5 करोड़ है तो बेटे का बिजनेस फ्लॉप भी हो गया, 2 करोड़ का घाटा भी खा लिया, तो आप अपने बच्चे को दोबारा से स्टेबल कर सकते हो। मगर यदि आपके पास ही नहीं है तो जिन्होंने साधना की पूंजी इकट्ठी की है वो तो दूसरे को स्टेबिलिटी दे सकते हैं, वरना अनस्टेबल व्यक्ति, एक अनस्टेबल आत्मा को स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। इसलिए क्या कहा, बिना गुरा देना किसे ने छुड़ानी जिंदड़ी, बिना गुरा देना, लखा दुखड़े ते एक है निमाणी जिंदड़ी, लखा दुखड़े ते एक है। साथी जिउंदे आंदे सबे कोई मोयांदा नहीं, साथी जिउंदे आंदे सबे कोई मोयांदा ते इत्थे बुढ़े होयांदा नहीं, कोई मोयांदा ते इत्थे बुढ़े होयांदा, यार हसदियां दे सवे कोई रोयांदा नहीं, यार हसदियां दे सवे कोई, फिर केड़ी गल्लों बोलिया
रुलानी जिंदड़ी फिर केड़ी गलों बोलिया, रुलानी लखा दुखड़े ते एक है, निमाड़ी जिंदड़ी लखा। लिखने वाले ने लिखा है, ये दुनिया मंडी पैसे दी, ये दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज वकेंदी पा सजना, हर चीज का मूल्य पड़ जाता है। इथे रोंदे चेहरे नहीं विकणे, हंसने दी आदत पा सजना। अर्थात जो आत्मा का अपना कर्म है वो उसको ही भोगना है, फिर हमें तड़पने की जरूरत नहीं। और आगे क्या लिखा, पाइयो दो तक जदों तक निभाए जावेगा, पाइयो दो तक जदों तक निभाए, पार पाइया वाला सर ते उठाए जावेगा, पार पाइया वाला सर ते उठाए, उदो तक तू भी पाया जी कहाई जावेगा, उदो तक तू भी पाया जी कहाई जावेगा, बुढ़ी होया तेरी किसे नोने, पौनी जिंदड़ी लखा दुखड़े ते एक है, निमाणी जिंदड़ी लखा। दुनिया में आप यदि किसी का कर रहे हो ना, आपकी इज्जत बहुत अच्छी है, और जैसे ही आप लाचार होने लगते हो वो ग्राफ कम होने लग जाता है। परिवार वही होता है जो आज पैसे, नोटों का बंडल, नोटों का बैग भर कर के आता था घर पे, आज तो सब पूछते थे, मगर जब वो नहीं मिलता तो वो पूछने में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती। रिश्तेदार वही है, जब तक आप सबके जेब भर रहे थे ना, तब तक आपको सब पूछते थे, मगर जब पता चलता है अब ये किसी को देने लायक नहीं रहे, अब ये किसी को दे नहीं रहे, तो सब पूछना क्या कर देते हैं, धीरे धीरे बंद कर देते। और आगे क्या लिखा, यदि तुम दुखी हो तो शायद तुम्हारे दुख पर कोई नजर डालेगा, इसलिए क्या कहा, तेरे तेरे दुखा वाल ना नजर देणगे, तेरे तेरे दुखा वाल ना नजर, ना समझी के पार हौला कर देणगे, ना समझी के पार हौला, सगो अपना भी तेरे उत्ते तर देणगे, सगो अपना भी तेरे उत्ते, मिट्टी विच तेरी एवें रुल जानी जिंदड़ी, लखा दुखड़े ते एक है नी, बिना गुरा देना किसे ने छुड़ानी जिंदड़ी, बिना गुरा देना किसे ने। और ध्यान देना है, यदि आज कुछ भी अच्छा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए, मगर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, वो मिली अच्छे गुरुजनों से। तो देखा जाए, यदि आज हमारे अच्छे हालात है, उसका रूट कॉज कौन है, वो अच्छे गुरुजन। तो हम बात कर रहे थे, जहां दुनिया के प्रति अपनापन रहेगा, वहां कभी ना कभी वह संयोग वियोग में बदलेगा ही बदलेगा, और यदि वो प्रिय संयोग है तो उसके अलग होने पर कष्ट होगा। इसलिए ज्ञानी जन क्या कहते हैं, तुम सुख अपनों में नहीं, सुख अपने में खोजो। सुख अपनों में नहीं है, सुख अपने में है।
और अपने में आने का मतलब क्या है? केंद्र में आना। दो चीजें होती हैं, एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है। एक केंद्र होता है और दूसरा परिधि होती है। और व्यक्ति क्या करता है? अपनी परिधि को तो विस्तृत कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। उस घेरे में पता नहीं कितने लोगों को ले रखा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। शत्रु भी मेरा है, मेरा शत्रु, उसने मेरे लिए ये किया, मेरा ये नुकसान किया, मेरा शत्रु। अर्थात वो दोनों मेरेपन के घेरे में है, जो प्रिय है और जो अप्रिय है। मगर उस विस्तार से आत्मा अशांत होती गई। और शांति चाहिए तो बोले उस अपनेपन को अपने में खोजो। उस अपनेपन को जोड़ना है तो अपने साथ जोड़ो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की आदत है, वो अपनापन खोजता है। मगर जो अपनापन अपने में मिलेगा, वो अपनापन आपको बाहर मिलने वाला नहीं। और बाहर के अपनेपन में वो संयोग वियोग में अवश्य बदलेगा। मगर जो अपने साथ कनेक्ट है, फिर उस आत्मा को वह संयोग कभी वियोग में कन्वर्ट नहीं होता। और आज वे नमी महाराज कह रहे हैं, मिथिला जल रही है, अंतःपुर जल रहा है, तो मेरे को कोई कष्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो चीज अपनी होती है उसके नष्ट होने पर कष्ट होता है। मगर जो चीज अपनी है ही नहीं, जो है ही पराई चीज, और मैं अथॉरिटी उस पर जमाऊं, वो तो मेरी चीज है, तो याद रखना, फिर उस वस्तु के दूर जाने पर आप टूट जाओ। और इसका अभ्यास सिर्फ तब नहीं जब यह घटना घटे, बल्कि हर पल यह जागृति रहनी चाहिए कि मेरा अपना कौन? वह मेरी आत्मा। भले आपने बहुत बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, बच्चे बहुत पढ़े लिखे कर दिए, बहुरानियां बहुत अच्छी आई है, समाज में सब लोग आपको जानते हैं, मगर याद रखना, आपका जहां ये देह भी अपना नहीं है, तो ये लोग आपके अपने कहां से हो पाए? तो वो फरमा रहे हैं, बहुखो मोणे न बंधा, बहुखो मोणे न बंधा, अणंगार सभे कोणो, सव विपमोकस एगंतमणो पसो। एक मुनि को बहुत सुख होता है। बहु खू मोणिनो बद्धं। बहु का मतलब है इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा। खू का शब्द यहाँ आया है, इसका मतलब है निश्चय रूप से। एक तरह से डबल स्टैम्प की जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा सुख है। मुनिनो बद्धं, अर्थात मुनि हमेशा शांत। भद्र का मतलब होता है कल्याण की अवस्था। भद्र का मतलब दिया है जो हमारे लिए भी भला है और दूसरे के लिए भी भला है, जिसका जीना अपने लिए भी उत्तम है और दूसरों के लिए भी उत्तम है। ऐसा जीवन किसका है? मुनि का। और मुनि किसे बोलते हैं? एक मूण धातु आती है, उससे भी मुनि शब्द बनता है ज्ञान अर्थ में। और ज्ञा धातु को भी मूण आदेश होता है, जिससे शब्द बनता है मुनि। अर्थात जो जानता है, किसे जानता है? स्व को भी और पर को भी। और जो त्रिकालिक वस्तुओं को जानता है, मन्यते त्रिकालावस्थितम वस्तु इति मुनि, जो त्रिकालिक वस्तुओं को भी जानता है, उसे क्या बोलते हैं? मुनि। और सिंपल सा यदि इसका अर्थ दे तो जो मननशील होता है, जो मननशील होता है, जो चिंतनशील होता है, जो विचारशील होता है, जो दीर्घ दृष्टा होता है, जो आगे का सोच करके पहले सोचेगा, फिर बोलेगा, फिर कुछ करेगा, और
यदि वह सही नहीं है तो उसे छोड़ देगा। तो मुख पे मुख वस्त्रिका भी क्यों होती है, किसी ने पूछा। हम उज्जैन में थे, गोचरी के लिए मैं निकला था, तो एक रेलवे का अधिकारी था, बोला जी मैं ट्रेन चलाता हूँ, मगर मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग ये क्यों लगाते हो। मैंने कहा पहला तो ये जैन धर्म के स्थानकवासी संतों की पहचान है कि ये मुख वस्त्रिका है। दूसरा, यह हमें संदेश देता है, पहला अभ्यास करो मौन रहने का, और यदि तुम्हारा बोलना उस मौन से भी उत्तम है तो तब जरूर बोलो। और बोलना है तो भाषा समिति पूर्वक बोलो, किसी का हृदय बींधे नहीं। जो भले सत्य वचन है, हृदय को बींधने वाला है, ऐसा वचन भी मत बोलो। और चले तो जब हम बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ बहुत से लोगों के स्लाइवा ग्लैंड्स इतने एक्टिव हो जाते हैं कि थूक निकलने लग जाता है। और जब हम शास्त्रों को अपना पूज्य मानते हैं या अपने पूज्य गुरु भगवंतों के साथ बात करते हैं, वो थूक गिरना मतलब उनकी आशातना, उनकी अवज्ञा, उनका तिरस्कार करना। और जब हम इस तरीके से लगा लेते हैं, एक वेल मैनर तरीका है बात करने का, और देखा जाए इससे आशातना नहीं होती। ये तो प्रैक्टिकल सी बातें थी, उसे समझ में आए। और चले तो वायु काय में रहने वाले जो त्रस जीव है, और वायु काय स्वयं जो एक इंद्रिय है, उसकी विराधना और उसके किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, उसे टालने के लिए भी क्या यूज की जाती है, मुख वस्त्रिका। भगवती जी सूत्र में तो आता है, यदि इंद्र महाराज खुले मुंह आकर के भगवान से बात करते हैं, पूछा क्या प्रभु उनकी भाषा सावध्य है या निर्वध्य है, तो भगवान ने क्या कहा, यदि इंद्र जो सत्य बोल रहा है मगर खुले मुंह बोल रहा है, तो उसकी भाषा उस समय सावध्य कहलाएगी, अर्थात पाप युक्त कहलाएगी। इतना विवेक। और जो हमेशा मननशील रहता है, अपने विचारों में निमग्न रहता है, यदि बोलने का प्रसंग पड़े, धर्म का उपदेश देना पड़े, तब तो देता है, वरना अपने आप को, अपनी वाणी को संकोच करके रखता है। उसे क्या बोलते हैं, मुनि बोलते हैं। और ऐसा मुनि हमेशा शांत रहता है। और यदि अधिक बोलने वाला होगा, ज्यादा बोला जाएगा, कोई ना कोई बात ज्यादा बोलने के कारण किसी के हृदय को दुखाने वाली भी हो सकती है। और अधिक बोलने वाले व्यक्ति की बात में असत्यता का भी मिक्सचर होने लग जाता है। और जब वो बात मिश्र होने लग जाएगी, तब वह बात भी प्रामाणिक नहीं रह पाएगी। और अधिक बोलने वाले की अपनी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। और इसलिए क्या कहा, अपनी एनर्जी को भी तुम यूटिलाइज करो अपनी शांति को बढ़ाने के लिए। मगर जब भगवत उपदेश देना पड़े, धर्म कथा करनी पड़े, तो यह सोचे यह भी कर्मों को काटने की उत्तम विधि है, इसलिए भगवान की वो बातें अपने मुख से जरूर बोले। वरना मौन रहे ना कहे मुख आश्रव, संवर कारण बोलन वाणी। पहला अभ्यास मौन रहने का, बोलना पड़े तो संवर, अर्थात कर्मों के द्वार बंद हो जाएं, सामने वाला पाप कार्यों को छोड़ दे, उसे उपदेश देने के लिए बोले, मगर कभी भी बिन तोले बोलने की कोशिश न करे। और ऐसे मुनि जिनके आगे और विशेषण आ रहे हैं, उनके विशेषणों पर भी हम चर्चा करेंगे। और ऐसे जो मुनि हैं वो शांति को पाते हैं। और मुझे इन्हीं भावनाओं को भाने के कारण बहुत शांति है, मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं। मगर वो इंद्र तो उसी हठ पर है कि अभी तुम ठहर जाओ। वो क्या कह रहे, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो,
क्यों होते इतने यूं खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बे। मगर नमी महाराज क्या कहते हैं, है इम्तिहानों से राह मुश्किल, है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेगी मंजिल अगर सब्र हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेगी मंजिल अगर सब्र हो। खबर मुझे है वक्त जिसकी, खबर मुझे है वक्त जिसकी, इंद्र उससे तुम बेखबर हो, इंद्र उससे तुम बेखबर हो। अब विचार करना है, उनकी वो बातें सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है कि उन्होंने शांति पाए, बस ठीक है जी ठीक है हमने सुन लिया ठीक है, हमने तो इतनी कथा सुन ली मगर शांति तो आई नहीं। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो उन प्रसंगों को, उन स्टोरीज को सुन करके सेल्फ रिलेट नहीं करते, और जब उनको सेल्फ रिलेट करते हैं तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन जरूर होती है। और जिन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, आत्मा का बोध हो जाए, उनकी वो चिंताएं, उनकी वो तनाव, उनकी वो अशांति भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और जो आत्मा की नेचुरल प्रॉपर्टी है, जो आत्मा का अपना स्वभाव है कि मैं अकेला हूं मगर मैं संपूर्ण हूं, मैं अकेला हूं मगर मैं संपूर्ण हूं, केवल ज्ञान भी केवल है, केवल ज्ञान भी केवल अकेला है मगर पूरा है, और उसी अकेले में पूर्णता को खोजते चले जाना है। इन्हीं मंगल भावों के साथ आप पूज्य श्रद्धेय